माफ़ कीजिए ननद रानी, लेकिन आपको जो चाहिए अपने मायके वालों से मांगो। मेरे मायके वालों से क्या उम्मीद करती हो? भला हो आपको क्या देंगे? अभी 1 महीने पहले आई नई बहू शिवानी ने कहा। उसके मुंह से ये जवाब सुनकर ननद आरती और सास कौशल्या जी हैरान रह गई। उन्हें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि नई बहू ये जवाब देगी, पर इतनी आसानी से। भला वह क्यों हार मानती? बहू, तुम अपनी ननद को कैसे जवाब दे रही हो? आरती तुमसे पद में भी बड़ी है और उम्र में भी। आज तक बड़ी बहू ने भी ये जवाब नहीं दिया। कौशल्या जी ने कहा, माफ़ करना मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि भाभी जी ने क्यों जवाब नहीं दिया, पर मैं जवाब दे रही हूँ। मेरे मायके में कोई चीज़ बिना मोल के नहीं आती जो एक जैसी दो लेकर आऊँ। शिवानी ने जवाब दिया, क्यों, तुम्हारा मायका अनोखा है जो दो चीज नहीं ला सकती। बड़ी भाभी तो लेकर आती है मेरे लिए सामान। आज उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मजाल है कि उन्होंने पलटकर जवाब भी दिया हो। आरती ने कहा, बड़ी भाभी ने क्या किया क्या नहीं ये मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानने का शौक है, पर मैं अपने मायके से कोई भी सामान दो लेकर नहीं आऊंगी। मुझे अपने मायके पर बोझ बनने का शौक नहीं है, शिवानी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। उसके यूं कमरे में चले जाने से आरती और कौशल्या जी और ज़्यादा जल भून गई। देखा आपने मम्मी कैसे जवाब देकर गई है मुझे? आरती ने तुनकते हुए कहा। हाँ बेटा, देख रही हूँ। इस नई बहू के बहुत ज़्यादा पर हैं जिन्हें काट कर छोटे करने ही पड़ेंगे। आने दे शाम को तेरे भाई को, अब वही बात करेगा इससे, कौशल्या जी ने कहा। कौशल्या जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विनोद और उसकी पत्नी संगीता। नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहते थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी 3 साल का था। छोटे बेटे राजीव की अभी 1 महीने पहले ही शिवानी से शादी हुई थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम आरती था। उसका ससुराल इसी शहर में था, पर कौशल्या जी के मन में आरती के लिए ज़्यादा लगाव था, इसलिए वह उसके गलत में भी साथ देती थी। आरती की बड़ी खराब आदत थी, उसे कपड़े और बाकी का सामान वैसे ही चाहिए होते थे जैसे भाभी के मायके से आते थे। इसलिए कौशल्या जी ने अपनी बड़ी बहू को भी साफ कह रखा था कि वह अपने मायके से जो भी सामान लाए वह 1 नहीं बल्कि 2 लेकर आए, ताकि आरती को भी दिया जा सके। शुरुआत में संगीता ये सोचकर एक जैसा ले भी आई कि कौशल्या जी उसे एक जैसे सामान के पैसे दे देंगी, लेकिन उन्होंने जब काफ़ी दिन तक पैसे नहीं दिए तो अगली बार मायके जाते समय संगीता ने कौशल्या जी से कहा, मम्मी जी, दीदी के लिए पिछली बार जो सामान लेकर आई थी आपने उसके पैसे नहीं दिए। अरे तेरे माता पिता को हमसे पैसे लेते हुए शर्म नहीं आएगी? बेटी को दिया जाता है या उसे लिया जाता है? पर मम्मी जी, वह सामान तो दीदी के लिए आया था ना? आपने ही तो कहा था एक जैसा लेकर आना है। हाँ तो एक जैसा लेकर आना है, मतलब तेरे मायके वालों की तरफ से लेकर आना है। हम क्यों उसके पैसे देंगे भला? कहकर कौशल्या जी अपने हाथ नचाती हुई कमरे में जाकर बैठ गई। यह सुनकर संगीता का दिमाग खराब हो गया। उसने इस बारे में अपने पति विनोद से बात की तो विनोद ने समझाना चाहा, लेकिन उस समय आरती भी कौशल्या जी के एक फ़ोन पर अपने मायके आ गई और दोनों ने मिलकर काफ़ी हंगामा कर दिया। अरे बहन बेटी को ही तो दे रहे हैं, उनका तो काफ़ी धर्म लगता है, उसमें भी इतने नाटक कर रहे हैं। नहीं देंगे पैसे क्या कर लोगे? और 2 सामान तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। एक ही ननद है, उसको लेने देने में मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ने दूंगी, कौशल्या जी ने कहा। आखिर थक हार कर विनोद ने संगीता को ही समझा दिया। देखो, मैं लोगों को नहीं समझा सकता। तुम एक काम करो, तुम अपने ही जैसा सामान खरीद लिया करो और उसके पैसे मैं तुमको दे दिया करूँगा। मम्मी पापा से खर्च मत करवाना, आखिर मुझ में भी कुछ स्वाभिमान है। सुनकर संगीता चुप हो गई। जब अगली बार वह अपने मायके गई तो अपने जैसी ही 2 साड़ियाँ खरीदकर आरती के लिए ले आई।
लेकिन उस समय उसके माता पिता ने उसे डिनर सेट गिफ्ट किया था। उस डिनर सेट के लिए भी उसने काफ़ी हंगामा कर दिया। आखिर इन हंगामों से दुखी होकर विनोद ने अपने साले से ही कह दिया कि तुम्हारे माता पिता को जो भी विदाई देनी अपनी बेटी को वह सीधा रेलवे स्टेशन ही पहुंचा दिया करे। हम लोग जाते समय वहां से ले जाया करेंगे। बस तब से संगीता ने यह नियम बना लिया, वह अपने मायके से हमेशा 2 साड़ी से ज़्यादा कुछ लेकर ही नहीं आती। और 2 साड़ी के लिए भी कई बार कौशल्या जी ने ताना भी मारा, तेरे माता पिता आजकल विदाई कम दे रहे हैं। तो विनोद ने जवाब दिया, अब एक जैसा 2-2 खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे, इसलिए बेटी की विदाई ही कम कर दी। लेकिन तब भी कौशल्या जी ने ये नहीं कहा कि तुम 2-2 सामान मत लाया करो। खैर पिछले 5 साल से यही सब चल रहा था। ये बात राजीव भी भली भांति जानता था, क्योंकि वही अपने भाई भाभी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाया करता था और वहां वह देखता था कि कैसे भाभी का भाई एक बैग में भाभी के लिए विदाई लेकर आता था। जब उसकी शादी हुई तब संगीता ने उससे कहा भी, देवर जी तैयार हो जाओ, अब आपको भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। राजीव संगीता के कहने का तात्पर्य समझ गया था। भाभी अब तो सीधा आर या पार की ही बात करनी पड़ेगी। भैया ने तो डिसीजन लिया, मैं वह नहीं ले सकता। आखिर मुझे तो इसी जगह पर रहना है, मेरी तो नौकरी भी यही है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कहकर राजीव चुप हो गया। और आज वह बात भी हो गई। शाम को राजीव ऑफिस से घर आया तो देखा आरती और कौशल्या जी मुंह फुलाए बैठी थी। राजीव को देखते ही कौशल्या जी बोली, राजीव देख तेरी पत्नी ने आज मेरी और आरती की कितनी बेइज्जती की है। ये सुनकर पहले तो राजीव हैरान रह गया, लेकिन जब उन्होंने सारी बात बताई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। उसने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, हाँ मम्मी, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। आज जीजा जी का भी फोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी को जो सामान दिलाते हो वो कम से कम 3 दिलाया करो। मेरी 2 बहनें हैं, उनके लिए भी चाहिए। अरे हम क्यों देंगे सामान, बेटी की नंदों को तो मौके पर ही दिया जाता है, ऐसे हर बार की लाग थोड़ी ना है। जो जितनी बार बेटी मायके आएगी तो उसकी विदाई के अनुसार उसकी नंदों को भी देंगे। कौशल्या जी तुनकते हुए बोली, क्यों, दीदी भी तो लेकर जाती हैं यहाँ से, फिर जीजा जी और दीदी के ससुराल वाले क्यों गलत है। अरे मैं तो तुम्हारी अकेली बहन हूँ, तुम्हारी पत्नियों को तो एक को ही देना पड़ता है, पर मेरी तो 2 नंदे हैं। आखिर मेरा मायका लुटाने के लिए थोड़ी ना है। अब की बार आरती बोली, अच्छा दीदी, खुद के मायके वालों के पैसे खर्च हो रहे हैं तो दर्द हो रहा है, और अपने भाभी के मायके वाले कुछ नहीं, उनके पास क्या खजाना भरा पड़ा है जो हर बार तुम पीछे पड़ जाती हो। अच्छा तो मेरी बेटी को देने के नाम पर ये सब सुना रहा है। खबरदार एक भी शब्द बोला तो देख लेना। फिर क्या देख लेना मम्मी, कहीं ऐसा ना हो बेटी के चक्कर में आप अकेली रह जाओ। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी सेवा करने वाली नहीं है, जो खुद अपना मांग मंगाकर काम चला रही है, वह तुम्हारे लिए क्या कर लेगी। अपनी बेटी को देना है तो अपने दम पर दो ना, किसी और पर बोझ क्यों डाल रही हो, राजीव ने कहा। राजीव की बात सुनकर कौशल्या जी ने आरती की तरफ देखा, जिसके खुद के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आखिर ये देखकर कौशल्या जी चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी अपनी बहुओं को एक जैसा 2 सामान लाने के लिए नहीं कहा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।